मैं क्लियरली मैं प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, मैं कोई क्रिमिनल चीज बताना नहीं चाहता हूं। ये ये अगर डिस्कशन हो रहा है, सिक्योरिटी लैब्स हो जाता है, ये बहुत बड़ा, रिपीट, बहुत बड़ा इंडिया में सिक्योरिटी लैब्स हुआ है। 100% सिक्योरिटी लैब्स where no intelligence has come, no field intelligence has been received। 2 दिन पहले वहां पर रैकी किया गया था और क्रॉस हुआ है बॉर्डर से, किश्तवाड़ बॉर्डर से क्रॉस हुआ है पार्टी, मोस्ट प्रोबेबली। और ये जंगल के अंदर से आए, लेकिन जो रैकी करने गए थे वो बकायदा पहलगाम हो करके गए हैं रैकी करने के लिए, और ये इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं किया गया है। दूसरा है, पहलगाम के चारों तरफ ऊपर में जितने छोटे छोटे गांव है, वहां पे लश्कर तैयबा, टीआरएफ और जैश मोहम्मद के स्लीपर सेल्स हैं जो उनको मदद दिए हैं, उनको रखने के लिए, उनको कंसीलमेंट करने के लिए, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने के लिए ये दिया गया है। इसको निकालना पड़ेगा हमको। और ये बात नहीं है कि वहां सब कुछ ठीक है। कठुआ के बारे में बात कर रहे थे, कठुआ में जो है, कठुआ में भी बहुत स्लीपर सेल्स है। जो कठुआ में जो फायरिंग अभी हुआ था, they were all, a lot of sleeper cells were available and they gave them the shelter when they came from पिरपंजाल रेंज। कठुआ में जो है, आप देखिए, जब मैं खुद ही बता रहा था, बॉर्डर फेंसिंग जो कठुआ में है वो मैं किया था। आई हैव डन इट पर्सनली, गोली खा खा करके हमारे जवान। और ये इट वाज नॉट एन इजी टास्क। लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, यहाँ जो इंसिडेंट हुआ, इसमें मैं धर्म का बात नहीं बताऊंगा, बाकायदा पूछ पूछ करके उन्होंने उनको पॉइंट ब्लैंक गोली मारे हैं, और ये सच है। सर, मैंने वीडियो देखा है और उस वीडियो को हम दिखा नहीं सकते हैं लोगों को, लेकिन सर सीधे हेड शूट किया गया है, मतलब ताकि कहीं बचने की किसी की कोई गुंजाइश तक ना रहे। जिस बर्बरता से, जिस ब्रुटैलिटी से मैं अपने बहुत सारे दर्शकों को ये बात बताना चाहती हूँ कि वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, ब्लर करके भी नहीं दिखा सकते। इनफैक्ट इतनी विभत्स हैं वो तस्वीरें। सोचिए, उन बच्चों ने अपने पिता को मरते हुए देखा है, बीवियों ने जिनकी 1 हफ्ते पहले शादी हुई है, दो महीने पहले शादी हुई है, जो बेचारे वहां गए हैं अपने जीवन की कुछ सुंदर यादें क्रिएट करने के लिए कि हम किसी खूबसूरत जगह पर हैं, जन्नत जिसे कहा जाता है। हेड इंजरी है, सीधे सीधे फटे हुए सर हैं, सीधे सीधे इस तरह से मारा गया है। और उस पर अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, या हम नहीं, जिन चीजों को देखा जाना जरूरी है, जिनको दुरुस्त किया जाना जरूरी है, तो इसीलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं कि हम सच से क्यों भाग रहे हैं। वाई वी आर रनिंग अवे? पीके मिश्रा, सच से भागना नहीं चाहिए। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, अबू गाजी, अब ये सभी को पता होगा अबू गाजी कौन है, हरकतुल अंसार का चीफ। अब उन्हें कौन रख रहा था वगनपुरा में? Who was giving the shelter? कोई बताए। मैं मारा है अबू गाजी को, हरकतुल अंसार चीफ को, कौन सा घर में किसने रखा हुआ था? क्या वागनपुरा में किसी का नजर नहीं था जाके खबर करे कि हमारा इसके घर में छुपा हुआ है, जिसने 100 आदमियों को मारा है कश्मीर में? और उसके पास आ कौन रहा था? वसीम अल-फरान का चीफ, वह आ रहा था अनंतनाग से, जिसने 13 फॉरेनर को किडनैप किया था, एक एक करके मारा था, अनंतनाग फॉरेस्ट में गाड़ दिया था। वो आ रहे थे उनसे बात करने के लिए। वागनपुरा, ये परिमपुरा साइड को अपने कामरबारी के आगे, और वो पूरे गांव जानता था, पूरा बस्ती जानता था, कोई भी खबर नहीं किया था, लेकिन मारा गया। कोई नहीं बचेगा। जो अभी प्रधानमंत्री जी बोले हैं, ये हमारे देश का बड़े दुश्मन है। मिश्रा सर, हालांकि मुझे मालूम है ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है ये बात आपसे पूछने के लिए, हाँ, लेकिन ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है पूछने के लिए। या ऑब्वियसली सरकार क्या कर सकती है, कैसे करेगी, आर्मी क्या करेगी, ये एक टेलीविजन डिस्कशन में या एक डिजिटल डिस्कशन में नहीं हो सकता। We cannot tell also what the government will do militarily, ये डिस्कशन नहीं हो सकता। It is left to Prime Minister and Defense Minister and all the 3 chiefs what they will do. But I am telling you what is happening in Kashmir। अगर हम ये स्लीपर सेल्स को नहीं निकालेंगे ढूंढ करके, इसमें कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों को बहुत सहयोग करना चाहिए। अगर ये सही चाहते हैं कि आतंकवादी नहीं रहे, ये बताए।